शीर्षक कोर्ट में आए भिखारन। कोर्ट में उस दिन एक ऐसा सन्नाटा छाया था जैसा किसी मौत के बाद घर में होता है। सारे वकील, कर्मचारी और दर्शक अपनी जगह पर स्थिर थे क्योंकि दरवाजे से एक फटी साड़ी पहने, नंगे पांव झुकी हुई बुजुर्ग औरत अंदर आई थी। उसके बाल सफेद, चेहरे पर गहरी झुर्रियां, हाथों में कांपती हुई लकड़ी की छड़ी। पर हैरानी की बात यह थी, जैसे ही वो महिला अंदर आई, कोर्ट के माननीय जज साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। लोग हैरान थे। एक भिखारन के लिए जज साहब का खड़ा होना किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। कोर्ट रूम में फुसफुसाहट शुरू हो गई, कौन है ये औरत? क्यों उठे जज साहब? पर जज साहब की आंखें भर आई थीं, उनके होंठ कांप रहे थे। 20 साल पहले की बात है। एक छोटा सा कस्बा था, सोनपुर। वहां एक लड़का रहता था, आरव मिश्रा, जो बहुत गरीब था लेकिन पढ़ने में तेज। उसका सपना था एक दिन जज बनना। पर हालात इतने खराब थे कि कई दिनों तक वो पेट भर खाना नहीं खा पाता था। उसकी माँ खेतों में मजदूरी करती थी और पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। एक दिन आरव की माँ बीमार पड़ गई। घर में दवाई के पैसे तक नहीं थे। आरव ने पास के मंदिर के बाहर बैठी एक भिखारन औरत को देखा। वो रोज वहीं बैठती थी, फटे कपड़ों में, लोगों से कुछ रोटियां मांगती थी। आरव ने सोचा, अगर मैं इस औरत के पास जाऊं तो शायद कुछ मदद कर दे। वो हिचकिचाते हुए उसके पास गया। मां जी, मेरी माँ बीमार है, क्या आप थोड़ा पैसा दे सकती हैं? भिखारन ने उसकी आंखों में देखा। वो नजरिया इतना मासूम था कि उसके दिल को छू गया। उसने अपनी पोटली खोली जिसमें कुछ सिक्के थे जिनसे वो खुद शाम को रोटी खरीदने वाली थी। लेकिन उसने बिना सोचे सारे पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। बेटा, माँ के लिए दवा ले जा, भूख फिर मिट जाएगी। पर माँ अगर चली गई तो खालीपन कभी नहीं भरेगा। आरव ने आंसू भरी आंखों से धन्यवाद कहा और भाग गया। उसकी मां बच गई। वो दिन उसके दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। समय बीता। आरव ने खूब मेहनत की। कई रातें भूखा रहकर अंधेरे में लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ी। लोग हंसते थे, भिखारन की मदद से जज बनेगा। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वक्त का पहिया घूमता गया और वही गरीब लड़का आज जज आरव मिश्रा बन गया। हर फैसला न्यायपूर्ण, हर शब्द सत्य। पर एक अधूरापन अब भी दिल में था। वो भिखारन माँ जिसने मुझे पैसे दिए थे, आज कहाँ होगी? उसने कई बार खोजने की कोशिश की, पर वो औरत कहीं नहीं मिली। शायद अब वो इस दुनिया में न रही हो, यही सोचकर उसने मन को समझा लिया। और आज वही औरत फटे कपड़ों में, नंगे पांव उसकी अदालत में खड़ी थी। वह किसी छोटे चोरी के आरोप में पकड़ी गई थी, बस एक रोटी चुराने के लिए। आरव ने जैसे ही उसकी झलक देखी, दिल में कुछ टूट गया। उसे अपने बचपन की वो घटना याद आई। वो वही थी, वही ममता भरी आंखें, वही झुकी हुई पीठ। आप लोग बाहर जाए, जज साहब ने कहा। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सभी बाहर चले गए, सिर्फ वो औरत और जज अंदर रह गए। माँ, आपने मुझे पहचाना? वो औरत कांपते हुए बोली, नहीं बेटा, मैं किसी जज को नहीं जानती। आरव की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। आपने मुझे भी नहीं पहचाना, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सका। आपने मुझे अपनी भूख की कीमत पर जिंदगी दी थी। भिखारन के चेहरे पर हैरानी थी। तू वही बच्चा है? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ माँ, वही जिसे आपने अपने सिक्के दिए थे। वो औरत जमीन पर बैठ गई, उसके हाथ कांपने लगे। भगवान, तू तो सच में जज बन गया। आरव नीचे झुका, उसके पैर छुए। माँ, आज से ये दुनिया आपको भिखारन नहीं कहेगी। आज से आप मेरे साथ रहेंगी, मेरे घर में, उसी सम्मान से जैसे मेरी असली माँ। कोर्ट में लौटकर उसने फाइल उठाई और कहा, इस औरत पर लगे सारे आरोप निराधार हैं। इसने रोटी नहीं चुराई, ये भूख से लड़ रही थी। आज न्याय नहीं, मानवता जीती है। भिखारन ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और मुस्कुरा दी। बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस गर्व है कि मैंने उस दिन भूख की जगह इंसानियत को चुना था। जज साहब नीचे उतरकर उसके पास आए, हाथ पकड़कर बोले, अब से आप अकेली नहीं हैं, माँ। और जब वो कोर्ट से बाहर निकली, पूरी अदालत की नजरें उस पर थीं। अब वो भिखारन नहीं थी, वो थी एक माँ जिसने अपने भूखे बेटे को इंसान बना दिया था।